हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। क्वांट शॉर्टकट सीरीज में हम लोग नए एपिसोड डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में, लेकिन कैट एंड अदर एमबीए एग्जाम्स में बहुत बार प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है एंड पर्टिकुलरली बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेस थ्योरम का एक शॉर्टकट देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप प्रीवियस सेशंस देख सकते हो जो आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है क्वांट्स की, एलआरडीआई, वर्बल, इसके साथ ही एमबीए कॉलेज रिलेटेड उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ में इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा फुल फ्लेजेड पेनड्राइव कोर्स आ चुका है जिसमें आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई, जीके का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट या कॉम्बो एमबीए ले सकते हो जिसमें जीडीपीआई वैट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं हर एक टॉपिक के, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। इसके साथ ही आपको एक पोर्टल मिलता है जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस, उनका आपके पास सॉल्यूशन भी अवेलेबल होता है। साथ में आपके पास 24/7 डाउट फोरम रहता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई डाउट आ जाए तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो, हमारी डाउट फैकल्टी उनको सॉल्व कर देती है। एंड इसके साथ ही जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद आपको अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन हम लोग करा देते हैं। तो अगर आप ये कोर्स बाय करना चाहते हो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in एंड जैसे ही आप ऑर्डर करते हो विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेनड्राइव किट आ जाती है। अगर हम देखें कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलते हैं तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी एंड मैट। एंड वीकली आपके करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं और जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, मॉक्स होते हैं, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड होता है। साथ में पेन ड्राइव कोर्स के साथ आपको मिलता है एक स्टडी प्लानर जहां पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो। उस डेट के अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, उन गोल्स को आप अचीव करते हो एंड अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट करते हो। इस कोर्स के बारे में कुछ और जानना है, डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705। हमारी टीम आपको इसमें हेल्प कर देगी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। करते हैं कि बेस थ्योरम हमारा जो है वो यूज कहां होगा। भाई सबसे पहले एक चीज समझो कि बेस थ्योरम जो है वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में यूज होता है एंड हम यूज कब करते हैं, जब कोई इवेंट हो चुका होता है, इवेंट ऑलरेडी हैपेंड। एक तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बट आप इतना डीप में मत जाओ। आपको मैं बहुत इजी सा तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का। क्वेश्चन में हमेशा लिखा होगा जनरली इट इज फाउंड दैट लिखा होगा। तो जैसे ही आपको लिखा हो इट इज फाउंड दैट तो समझ जाना क्वेश्चन जो है वो किसका है, वो बेस थ्योरम का है। अब थ्योरम आपको कुछ नहीं लगानी, मैं जो आपको अप्रोच बता रहा हूं वही आपको फॉलो करनी है। चलिए भाई पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। मेरे सामने एक क्वेश्चन है, देयर आर 3 बैग्स, फर्स्ट बैग कंटेन्स 5 ब्लू पेन्स एंड 3 ब्लैक पेन्स, second bag contains 4 blue pens and 4 black pens, and the third bag contains 2 blue pens and 6 black pens. One pen is picked and it is found to be black. Find the probability that it is from the second bag. सबसे पहले मैंने रीड करा it is found to be है तो मुझे पता चल गया यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, बेस थ्योरम लगाना है। अब आपसे पूछा है कि ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 3 बैग है, तीनों में भाई कुछ आपको दे रखा है, कुछ ब्लू पेन है, कुछ ब्लैक पेन है। आपने पेन निकाल लिया, पेन निकाल लिया एंड आपको पता चला वो ब्लैक है, मतलब इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। आपको यह बताना है कि जो पेन आपने निकाला वो सेकंड बैग से है। क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। अब देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, एक सिंगल स्टेप में आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना सीख जाओगे। वो क्या तरीका है ये देखो। तो सबसे पहले ऊपर देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम, नीचे आता है आपका टोटल जो आपके पास आउटकम्स है। तो फेवरेबल मतलब सेकंड बैग से मुझे चाहिए पेन। अच्छा पेन चाहिए कौन सा, मुझे चाहिए ब्लैक पेन, क्योंकि भाई ब्लैक पेन निकला है। अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं भाई सेकंड बैग में कितने ब्लैक पेन है। तो सेकंड बैग में 4 ब्लैक पेन है, तो 4 ब्लैक पेन आउट ऑफ 8। क्यों, क्योंकि 4 ब्लू है 4 ब्लैक है। मल्टीप्लाई बाय करेंगे जो बैग की प्रोबेबिलिटी है, तो बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 बैग हैं, 3 बैग में से एक बैग सेलेक्ट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। तो आपको न्यूमरेटर में लिख देना है, पहले आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन, फिर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग।
अब आपका डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, सेम टू सेम यही लिख दो जो आपने न्यूमरेटर में लिखा है। तो 4/8 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस करोगे। अब जो ब्लैक पेन है वो फर्स्ट बैग में से भी और जो ब्लैक पेन है वो थर्ड बैग में से भी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी आप लिख दोगे तो आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। मतलब 3/8 भाई, पहले बैग में कितनी ब्लैक पेन है, 3 ब्लैक पेन है आउट ऑफ 8 भाई, क्योंकि 5 ब्लू है 3 ब्लैक है तो टोटल 8 हो गई। मल्टीप्लाई बाय भाई फर्स्ट बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 प्लस भाई सेकंड बैग की हम यहां पे लिख चुके हैं। थर्ड बैग की देखते हैं, थर्ड बैग में कितनी ब्लैक पेन है 6 ब्लैक पेन है तो 6/8, ठीक है, क्योंकि टोटल पेन है 8 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये भाई मेरा फॉर्मूला यहां फिट हो गया, कोई मुझे और थ्योरम नहीं लगानी। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो गया, ये आपका आ गया 4/8 अपॉन ये आपका आ जाएगा 13/8, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 4/13। तो इस तरह से आप बेस थ्योरम का यूज कर सकते हो एंड 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। फिर से एक बार समझा रहा हूं शॉर्ट में, जब भी आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले आप निकालोगे यहां पे पेन की प्रोबेबिलिटी इन द सेकंड बैग, फिर उस सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सिमिलरली वही चीज डिनोमिनेटर में आएगी विद रिस्पेक्ट टू बोथ अदर बैग्स। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेस थ्योरम। सो आई होप आपने भाई इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको भाई कंटेंट अच्छा लगा है तो भाई इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी एक नॉलेज एडिशन हो सके। इसके साथ ही अगर आपको हमारे कोर्सेज बाय करने हैं, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, डिटेल्स पता करनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप डेली बेसिस पे क्वांट कंटेंट, वोकैबुलरी या करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।